भगवान भोलेनाथ बोले, हे सती जी, तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, अगर समाधान नहीं होता है हमारी बात से तो भाई जा सकते हो, जाके खुद ही परीक्षा ले लो कौन है, परीक्षा लेके वापस आ जाओ, हम यहाँ वट के नीचे बैठे हैं साया में, आपका परीक्षण पूरा हो जाए तो आ जाइएगा। जैसे भी तुम्हारा ये अज्ञान जनित भ्रम है वो दूर होए, वो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वो ही करना। भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर भगवती सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि दक्ष कन्या सती जी का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हुआ तो मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं। जो कुछ राम जी ने लीला करने की रची हुई है वो ही होगा। अब मन में कोई ज्यादा तर्क वितर्क न करके भगवान शिव श्री हरि का नाम जपने लग गए शांत हो गए। और सती जी वहां गई जहां भगवान रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार करके श्री सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे आगे चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। राम जी आ रहे थे, उसी मार्ग पे वो सती जी चली। और जैसे सती जी को लक्ष्मण जी ने देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सीता जी थी वो तो, पर वो कुछ बोल नहीं सके। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोय सर्वज्ञ राम भगवाना, सती कीन चहु दुराई, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बियसी राम मृदुबानी, तोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कयो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरो के हेतु, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम बचन मृदु गोंड सुनी, उपजा अति संकोच, सती सबीत महेश पै, चली हृदय बड़ सोच, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। इस तरह से सती जी को सीता जी के रूप में देखकर लखनलाल जी अत्यंत चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, पर कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट वेश को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश होता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वो उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, पहले हंसे फिर बोले, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप यहाँ वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ है? इतना कहते ही सती जी तो एकदम ऐसे कोमल और रहस्य भरे वचन सती जी को बड़े संकोच में डाल दिया। वे कुछ उत्तर नहीं दे पाई। सीता जी का वेश बनाया था पर वो तो राम जी ने पहचान लिया, वो पोल खोल गई। अब क्या कहेंगे? तो परमात्मा ही है, पर कहेंगे क्या? डरती हुई चुपचाप भगवान शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में खूब चिंता होने लगी। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगा दिया। अब मैं जाकर भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। भगवान रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया। तुलसीदास जी की वाणी में उसको सुनते हैं। सती जी कहती हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उत्तरो अब देहु कहा, उर उपजाति दारुन दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित सरिब्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, जहाँ चितवई ता प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सती विधातरी इंद्रा, देखी अमित अनूप, जय जय बेस अजादि सुर, तै तै तनय अनुरूप। भगवती सती ने देखा उनके आगे पीछे मोड़ा तो भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ बीच में जानकी जी भी थी। मानी सीता जी राम जी के साथ ही थी। जिस सीता जी को राम जी खोज रहे थे वह किशोर जी भगवान के साथ ही थी। पीछे देखा तो साथ ही, इधर देखा तो वहां भी भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी, इधर देखा तो भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी।
और सभी जगह पर मुनि ऋषि सिद्ध उस राम दरबार की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसमें राम, जानकी और लक्ष्मण जी। सती जी ने अनेक शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते हैं। उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल उनके रूप में उनकी ये सभी शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है, वे भी अनेक प्रकार से देखे, सब देखे। उन्होंने देखा अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। वो एक ही रूप श्री सीता जी सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, एक ही वेश। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख थोड़ी देर ऐसे बैठी रही, उसके बाद आंखें खोली तो देखा वहां पे कोई नहीं था, केवल अकेली सती ही थी। अब वो वहां से खड़ी हुई और शिव जी के पास आई। गई समीप महेश तब, अंशी पूछी कुछ लात, लीन परीक्षा कवन विधि, कौ सत्य सब बात। भोलेनाथ ने कहा, हे भगवती बताओ, कुशल हो, अच्छे हो, बताओ राम जी की परीक्षा कैसे ली, सच्ची सच्ची बात बताओ। सती जी ने सच नहीं बताया। तुलसीदास जी कहते हैं, सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कि नहीं प्रणाम तुम्हारा ही नाई, जो तुम का सुमृषान होई, मोरे मन प्रतीति अतिशोई, तब शंकर देख्यऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरितु सब जाना, बहुरी राम माया ही शिरुनावा, प्रेरी सतई जई झूठ कहावा, हरि इच्छा भावई बलवाना, हर्द विचारत शंभु सुजाना, सती कीन सीता कर भेषा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होय नीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगटिन कत मह सुख छो, हृदय अधिक संताप। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे भगवान शिव जी से सिपाव किया
और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कुछ कहा था वो झूठ नहीं हो सकता है। मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ बुलवाया। सती जी झूठ क्यों बोलती? झूठ बोला भगवान की माया से। भगवान आदिनाथ शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। हरि कोई भविष्य में लीला करना चाहते हैं तो वो प्रबल है, वो होगा ही। इसलिए सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर आदि गुरु शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, उसमें कलंक लगेगा और बड़ा अन्याय होगा। इधर सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम करने से बड़ा पाप होगा। भगवान शिव ने प्रकट नहीं किया, पर मन में महादेव जी के ये बड़ा संताप हुआ। तब उन्होंने मने मन तब शंकर प्रभु पद सिरनावा, सुमिरत राम हृदय श्यावा, ऐ तन सतई भेट न मोहिनाई, ऐ तन सतई भेट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, अस विचारी शंकर